हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और आज के इस लेक्चर की अपनी शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं अपने। ये फर्स्ट चैप्टर अपना हो चुका था, ठीक है, ऑन इक्वलिटी का हो चुका था और सेकंड चैप्टर के अंदर आ चुके हैं अपने। सेकंड चैप्टर अपना क्या है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका यानी रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, तो स्वास्थ्य के बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर जानेंगे और स्वास्थ्य के बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। तो इसके अंदर अपने क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र में लोग अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से। ठीक है, लोकतंत्र भारत के अंदर क्या है, आपने अभी तक क्या जाना कि भारत के अंदर लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का शासन होता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, वोट के द्वारा सरकार को चुनते हैं। ठीक, अब वोट के द्वारा अगर सरकार को चुना जा रहा है वहां पर, यानी कि सरकार का चुनाव हो रहा है, सरकार को चुना जा रहा है वोट के द्वारा, तो उन चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, दोनों समान इक्वलिटी रखते हैं, समान है दोनों। ठीक है, अब सरकार को फिर क्या करते हैं, जनता इतनी सारी है तो वो टैक्स भी देती है। अगर टैक्स भी दे रही है सरकार को तो सरकार का क्या कर्तव्य बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो नागरिकों के लिए भी कुछ करे, लोगों के लिए भी कुछ करे। ठीक है, जैसे लोकतंत्र में लोग अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से, यानी लोकतंत्र भारत है तो भारत के अंदर अब जो लोग रह रहे हैं, लोग अपेक्षाएं रखते हैं दूसरे से, सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। ठीक है, फिर सरकार उनके लिए वे सोचते हैं कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। जैसे अपने को भी अपेक्षा रहती है ना कि घरों के अंदर कॉलोनी कब आएगी, अपने जो मेरे को नाम याद नहीं आता है, जो अपने राशन कार्ड पर जो लेकर आते हैं दाने वगैरह, वो कब मिलेंगे, सरकार कितनी हेल्प करेगी, सरकार कितने हमें पैसे देगी। अगर कोविड का जो समय आया था उस समय सरकार ने हेल्प की थी, तो वो क्यों हेल्प कर रही है, क्या उसके पीछे रीजन है। रीजन यही है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर सरकार को टैक्स दे रही है जनता, तो जनता सरकार का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो नागरिकों के लिए एक हित का कार्य करे। ऐसे नहीं कि अपने अगर सरकार बन गई है तो एक जगह पर बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री का यही एक अच्छा लाभ है। तो फिर क्या करती है सरकार, क्या करती है, वो अपेक्षाएं रखती हैं जैसे लोग सरकार से। तो क्या अपेक्षाएं रखते हैं, लोग कहते हैं कि हमें शिक्षा दी जाए, सरकार के द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिले सरकार की तरफ से, रोजगार भी प्रदान करे। अगर रोजगार, कोई लोग बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार दिया जाए। जैसे रोजगार चलाते भी है ना, मनरेगा रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम जो चला हुआ है, तो लोगों को वो प्रदान करना, यानी कोई बेरोजगार ना रहे, कोई भूखा ना सोए। ठीक है, फिर गृह निर्माण, जो कॉलोनी आती है आपके घरों की, सड़कों का विकास करवाना, सड़क आपकी टूट गई है कहीं पर तो उसका विकास करवाना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवाना गांवों के अंदर। अब शहरों के अंदर तो होता है लेकिन गांवों के अंदर एक्चुअली में नहीं होता है। तो वो अब वोट तो सभी दे रही हैं सरकार, चाहे वो गांव की हो और शहर की हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करवाना। फिर बिजली उपलब्ध करवाना, तो बिजली को उपलब्ध करवाना, ये सारी चीज़ें और भी आदि लगा दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें किसका दायित्व है, ये सारी चीज़ें देना, तो ये सरकार का एक कर्तव्य है और लोग भी उनसे अपेक्षाएं रखते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये सब चीज़ें नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करते हैं, आंदोलन पर बैठ जाते हैं, अनशन कर देते हैं सभी चीज़ें। तो ये एक अधिकार है जनता के, नागरिक के पास में। फिर इस अध्याय में अपने क्या जानेंगे, स्वास्थ्य के अर्थ के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द हेल्थ, स्वास्थ्य है क्या, स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, स्वास्थ्य क्या चीज़ है। ठीक है, फिर समस्याओं के बारे में जानेंगे कि स्वास्थ्य के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आती है, क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है। मान लो कि आप कहीं पर बीमार हो गई या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इनके अंदर जानेंगे। सरकार की कितनी भूमिका होती है, क्या सरकार करती है, कौन कौन से हॉस्पिटल होते हैं, कौन से प्राइवेट है, कौन से सरकारी है, हर एक चीज़ को अपने इस अध्याय में पढ़ेंगे। यानी कि स्वास्थ्य का अर्थ जानेंगे और समस्याओं के बारे में जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर।